आज की ऑनलाइन क्लास में सभी एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी अपन ने वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन को पढ़ा है। वहां पर अपन ने कई तरीके से एनालिसिस और सिंथेसिस को देखा है और वहां पर पिछली ऑनलाइन क्लास में अपन ने देखा था कि एल्कोहल और एल्किल हैलाइड्स हैं, उनको अपन एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। और जो एल्कोहल्स होता है वो सभी जो कंपाउंड्स होते हैं, एल्किल हैलाइड्स है, थायोल्स है, सल्फाइड है, ईथर है, इन सभी के पेरेंटल फंडामेंटल कंपाउंड्स होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं। जैसा कि आपने पिछली बार की ऑनलाइन क्लास में देखा कि जो एल्किल हैलाइड्स हैं या एल्कोहल्स हैं और एल्किल हैलाइड्स हैं, उनकी रिएक्शन यदि अपन एल्कोहल से करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर ईथर का संश्लेषण होता है। इसी प्रकार से जैसे मान लो अपन एल्किल थायोल से करवाते हैं तो वहां पर फिर अपन को सल्फाइड्स प्राप्त होता है। दूसरे अपन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो अपने को न्यू एल्किल हैलाइड्स प्राप्त होता है। किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाते हैं तो अपने को न्यू डेरिवेटिव प्राप्त होता है। ये अपन ने पिछले ऑनलाइन क्लास में अपन ने देखा। आज अपन स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं ईथर। और ईथर यदि कोई कंपाउंड है उसमें ईथर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसका अपन सीएक्स डिस्कनेक्शन कैसे करते हैं, ये इसमें अपन देखने जा रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले की क्लास में आपने देखा कि आर एक्स प्लस यहाँ पर आर ओ एच और यहाँ पर ये NaOH, तो इन दोनों की रिएक्शन से सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा और उस सोडियम एल्कोक्साइड के द्वारा अपने को प्राप्त होता है ईथर, ठीक है, और X माइनस। तो आप देख रहे हैं जब भी अपन ईथर है उसको अपन सिंथेसिस करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी काम में लेंगे और यहाँ पर अपन डिस्कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर से डिस्कनेक्शन हो सकता है, यहाँ से डिस्कनेक्शन हो सकता है। और डिस्कनेक्शन का जो मुख्य बेस है वो ये रहेगा कि जो डिस्कनेक्ट पार्ट है जिसका अपन सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बना रहे हैं वो कितना एक्टिव है। यदि मान लीजिए अपन यहाँ से डिस्कनेक्शन कर रहे हैं और ये पार्ट यदि ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है, तो फिर यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे। और इसी तरीके से यदि ये ज़्यादा है, स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो फिर यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे। तो ईथर में दो एल्किल समूह होते हैं और उसमें अपन कौन से साइड से डिस्कनेक्शन करते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें डिस्कनेक्शन के पश्चात जो कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता है वो कार्बोकैटायन कितना स्टेबल होता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ इसी के साथ में अपन ईथर का जो एनालिसिस है उस एनालिसिस में अपन ये देखते हैं कि देखिए एक एनालिसिस, इसमें आप देखेंगे ये इस तरीके से कोई कंपाउंड से है, सॉरी यहाँ एमी है ना, ये कोई परफ्यूम कंपाउंड से है। इस तरीके से यहाँ पर अपन इसका डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं और यहाँ से अपन डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो देखिए यहाँ से डिस्कनेक्शन और यहाँ से डिस्कनेक्शन, यहाँ दो पॉसिबिलिटी है। अपन यहाँ से डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं या फिर अपन यहाँ से डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो ये जो कार्बोकैटायन होगा ये वेरी अनस्टेबल होगा और ये जो मेथिल कार्बोकैटायन से हाईली अनस्टेबल होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर अपन इसका जो डिस्कनेक्शन है वो अपन इस तरीके से करवा रहे हैं, MEO माइनस प्लस MEY। Y है ये कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है
जैसे ब्रोमीन है, टोसिलेट है, मेसिलेट है, इस तरीके से, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बनाएंगे तो इसको अपन इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये ईथर है, तो इस ईथर का जो डिस्कनेक्शन है वो अपन डिस्कनेक्शन किस तरीके से करवाते हैं, इस आधार के ऊपर अपन यहाँ पर इनकी व्याख्या करते हैं। फिर यहाँ पर अपन देखते हैं कि इनको अपन सिंथेसाइज कैसे करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसका अपन सिंथेसिस लिखें तो सिंथेसिस में आप देखेंगे यहाँ पर ये Me और ये OH, तो यहाँ पर अपन मैथिल सल्फेट काम में लेते हैं क्षार की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो मैथिल सल्फेट है वो मैथिलेशन के काम में आता है। यहाँ पर जो मैथिल है वो यहाँ पर मैथिलेशन करेगा, और यहाँ के अपन देखेंगे कि यहाँ पर ये जो SO2, तो यहाँ पर ये जो Me है वो Me एज ए कैटाइंस के रूप में है, और यहाँ पर Me है और ये OH के रूप में है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो अटैक होगा वो SN2 टाइप से होगा, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और यहाँ के ऊपर यहाँ Me और ये OMe प्राप्त होता है। ये जो है ये SN2 मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है ये, और SN2 मैकेनिज्म में यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो पावरफुल होना जरूरी है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में यदि मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल्स होता है तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक जो एनाइन है वो यदि मोर पावरफुल होता है तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म है वो मोर इजीली होती है। तो यहाँ पर ये मोर इजीली मैकेनिज्म है ये। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ईथर का अपन कोई कंपाउंड लें और उसमें यदि वन ग्रुप ईथर ही प्रेजेंट है तो अपन उसका इस तरीके से अपन उसका डिस्कनेक्शन करते हैं, और उस डिस्कनेक्शन है उसी के आधार पर उसका अपन क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। तो ये एक एनालिसिस हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ पर अपन दूसरा एग्जाम्पल लें और इस एग्जाम्पल में अपन देखें जैसे PHCH2O, ये है ना, ये एक टारगेट मॉलिक्यूल से है, और इस टारगेट मॉलिक्यूल से है इसके अंदर देखिए यहाँ पर इसमें भी ईथर ग्रुप है, इसका भी अपन, ये भी एक एनालिसिस है और ये भी एक परफ्यूम कंपाउंड से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए इसके 2 पाथ हैं यहाँ, वही जैसे अपन यहाँ पर देख रहे थे ना, यहाँ से भी डिस्कनेक्शन हो सकता है और यहाँ से भी डिस्कनेक्शन हो सकता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसके 2 पाथ हैं, जैसे A पाथ और जैसे B पाथ। तो देखिए यहाँ से अपन डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो एक तो डिस्कनेक्शन का ये है, तो यहाँ से डिस्कनेक्शन होगा जैसे A पाथ में, तो यहाँ पर क्या होगा, PHCH2OH, PHCH2O, है ना, और ये जो O है ये यहाँ पर अपन ने किया है एल्कोक्साइड का, कि जब से अपन ईथर का करते हैं तो ईथर का क्या करेंगे, ये प्लस, जैसे यहाँ माइनस, तो ये RO, ये जो नेगेटिव पार्ट है इसके अपन H जोड़ देते हैं, और जो पॉजिटिव पार्ट है उसके अपन हेलोजन जोड़ देंगे। यही तो बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से ये नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ पर तो अपन क्या जोड़ेंगे, H, और ये पॉजिटिव पार्ट है, इस पॉजिटिव पार्ट के अपन क्या जोड़ देंगे, हेलोजन। तो यहाँ ये वाला पॉजिटिव पार्ट है तो अपन इसको यूं लिखेंगे ये, और इससे अपन क्या जोड़ देंगे, हेलोजन।
तो यहाँ पर ये X। तो एक तो जो वे ऑफ डिस्कनेक्शन है इस कंपाउंड का, टारगेट मॉलिक्यूल्स का, तो वो वे ऑफ डिस्कनेक्शन इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ से भी ये ए पाथ के द्वारा यहाँ से डिस्कनेक्शन अपन करवा सकते हैं। दूसरा जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपन PHCH2, और यहाँ पर अपन क्या कर दें, PHCH2 और X जोड़ देंगे पॉजिटिव पार्ट के, और यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है उसके अपन क्या जोड़ देंगे, H। तो यहाँ पर HO, और ये इस तरीके से। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसके अपन डिस्कनेक्शन हैं, तो यहाँ पर डिस्कनेक्शन की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, और जो पाथ ए है वो एक पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर इस तरीके से स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्मेशन होते हैं, और पाथ बी है वो एक सेकंड पॉसिबिलिटी है जिसमें इस तरीके से स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अपन पाथ ए को चूज करें या पाथ बी को चूज करें, अपन जो डिस्कनेक्शन है वो डिस्कनेक्शन अपन कौन सा डिस्कनेक्शन है वो मोर सुटेबल है, मोर रिलायबल है, ये अपन यहाँ पर इसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि अपन इसका जब भी डिस्कनेक्शन करते हैं तो डिस्कनेक्शन के बाद में जो फ्रेगमेंट बनता है, जो सिंथोन्स बनता है, और सिंथोन्स बनता है तो जैसे यहाँ पर जैसे मान लो कार्बोकटाइन सिंथोन्स बन रहा है, तो वो जो सिंथोन्स बन रहा है वो सिंथोन्स कितना स्टेबल है ना। तो ये डिस्कनेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्टेबल है। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है सिंथोन्स, जो भी कार्बोकटाइन स्पीसीज जो भी बन रही है वो जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिस्कनेक्शन करवाते हैं। यहाँ पर एक बात और देखिए, यहाँ पर जैसे ये यहाँ से हट रहा है, X है, तो यहाँ पर X हटेगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये क्या है, सिंथोन्स है, अपन ने X लगा रखा था वो क्या था, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स था। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, और ये जो है ये आप देख रहे हो ये बेंजिल कार्बोकटाइन है, और बेंजिल कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल, ठीक है। यहाँ पर अपन इसको करें तो यहाँ पर ये आप देखिए ये क्या है, एक प्राइमरी कार्बोकटाइन है, और यहाँ पर ये एक बेंजिल कार्बोकटाइन है। तो बेंजिल कार्बोकटाइन है वो मोर स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल होगा तो ये आसानी से इसके साथ में रिएक्शन करके और आसानी से टारगेट मॉलिक्यूल्स का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पाथ ए है और पाथ बी है, तो अपन कौन से पाथ को चूज करें, तो यहाँ पर जो सुटेबल पाथ है ना, जो राइट चॉइस है वो राइट चॉइस है, वो पाथ कौन सा है, बी है। तो अपन पाथ बी के अकॉर्डिंग अपन इसका डिस्कनेक्शन करेंगे, क्योंकि ये जो PHCH2 है, जो बेंजिल कार्बोकटाइन है, वो मोर स्टेबल है, या यूं कहें कि बेंजिल हैलाइड है वो मोर रिएक्टिव स्टार्टिंग मटेरियल्स देन दिस कार्बोकटाइन्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर पाथ बी है उसको अपन चूज करते हैं। तो आप यहाँ पर दोनों एनालिसिस आपने देखे, ईथर का अपन किस तरीके से डिस्कनेक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पर आपने ये देखा कि किस तरीके से अपन यदि वन ग्रुप होता है और वन ग्रुप में भी यदि आप ईथर फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर होता है, तो उस ईथर फंक्शनल ग्रुप में किस तरीके से अपन वहाँ पर डिस्कनेक्शन करते हैं, ठीक है। और इस डिस्कनेक्शन के दौरान आप ये पाथ अलग अलग भी होते हैं, तो फिर जो मोर सुटेबल पाथ होता है उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कनेक्शन करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो सिंथेसिस है, अपन यहाँ पर इनका जो सिंथेसिस अपन देखेंगे, जैसे मान लीजिए इस रिएक्शन का, तो ये जो सिंथेसिस होगा वो सिंथेसिस इस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये जैसे ये है, ये स्टार्टिंग मटेरियल्स लेंगे अपन, और यहाँ पर अपन क्या डालते हैं, NaOH, तो यहाँ पर -H2O, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये एल्कोक्साइड आयन है। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो यहाँ पर PHCH2X से, तो PHCH2X से करवाएंगे तो यहाँ पर
ये नेगेटिव पार्ट और यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर के यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये PH CH2 और यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये यहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है उस टारगेट मॉलिक्यूल्स के ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक रिलायबल रिएक्शन है, वर्केबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो सिंथेसिस हो रहा है, ये सिंथेसिस पाथ बी के थ्रू हो रहा है। और जब पाथ बी के थ्रू सिंथेसिस हो रहा है तो वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो बेंजिल कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी को अपन ध्यान में रखते हुए इस तरीके का अपन सिंथेसिस होता है, उसको सिंथेसिस को अपन करते हैं। तो यहाँ पर अपन वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में अपन ईथर की बात करते हैं। तो जब भी अपन ईथर का डिस्कनेक्शन करेंगे तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपन काम में लेते हैं और उसके दौरान अपन जब भी एनालिसिस करेंगे इस तरीके के कंपाउंड्स के, तो जो गुड चॉइस होती है उसको चूज करते हुए उस कंपाउंड्स का अपन आगे डिस्कनेक्शन करते हैं। तो ये तो बात हो गई ईथर की। ईथर के बाद में इसी तरीके का अपन सेम जो डिस्कनेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है सल्फाइड का। तो यहाँ पर भी अपन देखेंगे कि जो सल्फाइड होता है उसमें भी इसी तरीके से वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन होता है और वहाँ पर भी जो कार्बन एटम है वो सल्फर जैसे एटम होते हैं, हीट्रो एटम, उनके साथ में इस तरीके से ये जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल देखेंगे, सल्फाइड्स। सल्फाइड में आप देख रहे हो कि यहाँ पर सल्फाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इस तरीके से होता है RSR। और अपन इसका डिस्कनेक्शन करेंगे तो डिस्कनेक्शन में आप यहाँ पर देख रहे हो कि R है वो कार्बन एटम है और यहाँ पर ये कार्बन एटम है, ये भी एक हीट्रो एटम से जुड़ा हुआ है। अब हीट्रो एटम से जुड़ा हुआ है तो फिर अपन इसको डिस्कनेक्शन करते हैं। अब डिस्कनेक्शन करेंगे तो इनका जो सिंथोन्स होता है वो सिंथोन्स इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। ये दो टाइप के यहाँ पर सिंथोन्स बनते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपन डिस्कनेक्शन करेंगे तो यहाँ से डिस्कनेक्शन करें या फिर यहाँ से डिस्कनेक्शन करें। ठीक है, तो इसमें भी अपन वो स्ट्रेटेजी काम में लेते हैं कि यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड्स होता है, यहाँ पर जैसे आर कार्बोकैटायन्स यहाँ पर बन रहा है, कार्बोनाइन बन रहा है, तो इन जिस प्रकार के डिस्कनेक्शन से भी जो भी सिंथोन्स बन रहे हैं, जो भी आयनिक स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आयनिक स्पीशीज के फॉर्मेशन से वो आयनिक स्पीशीज कितनी स्टेबल है ना, तो वो जितनी ज़्यादा स्टेबल होंगी उस स्टेबिलिटी के आधार पर ही अपन इनका यहाँ पर डिस्कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ने ईथर में किया उसी प्रकार से जैसे ये इनके सिंथोन्स हैं तो इनका अपन क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो नेगेटिव स्पीशीज है वहाँ पर अपन प्रोटॉन को ऐड करेंगे और यहाँ पर जो पॉजिटिव स्पीशीज होती है वहाँ पर अपन जैसे अपन पढ़ चुके हैं कि अपन ब्रोमाइड, हैलाइड, टोसिलेट, मेसिलेट, इन सबको जो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं उस गुड लिविंग ग्रुप को यहाँ पर जोड़ देते हैं ताकि रिएक्शन के दौरान ये जो लिविंग ग्रुप हैं ये इजीली से हट करके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पर इनकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर जैसे अपन एक एग्जांपल लें, यहाँ पर एक एनालिसिस देखें अपन इसका। एनालिसिस में देखिए एक टारगेट मॉलिक्यूल्स है ये इस तरीके से, तो ये टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर भी जो सल्फर है उसकी जो दो वैलेंसी हैं उनसे ये इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका अपन डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो इसके डिस्कनेक्शन में भी ये स्ट्रेटेजी काम में लेते हैं यहाँ पर RSH और RX। तो यहाँ पर अपन इसका डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो देखिए यहाँ से अपन इसका डिस्कनेक्शन करते हैं, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये Cl S यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव स्पीशीज,
और नेगेटिव स्पीशीज के अपन क्या जोड़ देते हैं, प्रोटॉन। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन प्लस ये जो दूसरा है, इसमें देखिए ये CH2 ग्रुप, और इस CH2 ग्रुप से अपन क्या जोड़ देते हैं यहाँ पर, Cl, हेलोजन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली बात ही है, अभी जो ईथर में अपन पढ़ रहे थे वहां पर भी क्या बन रहा था, बेंजिल कार्बोकैटायन बन रहा था, और वो मोर स्टेबल था, उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर भी आप देखिए ये जो Cl है ये हटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बेंजीन रिंग होने के कारण से वो रेजोनेंस के द्वारा इसकी स्टेबिलिटी है वो उसको क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं यहाँ H जोड़ देंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। तो इस तरीके से अपन जो सल्फाइड्स होते हैं उन सल्फाइड्स का भी इस तरीके से अपन डिस्कनेक्शन करवाते हैं। तो आपने वन ग्रुप डिस्कनेक्शन है उसमें आपने ईथर पढ़ा है, सल्फाइड्स पढ़ा है, कार्बोनिल डेरिवेटिव पढ़े हैं, है ना, और थायोल्स पढ़ा है, एल्किल हैलाइड्स पढ़ा है, एल्कोहल पढ़ा है। इन सभी का अपन वन ग्रुप डिस्कनेक्शन करके और इस तरीके से अपन इनको कंपाउंड्स को अपन सिंथेसाइज करते हैं, या इस तरीके के जो ग्रुप वाले जो इस तरीके के जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, या इस तरीके से ड्रग्स से संबंधित जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स के लिए अपन एक स्टार्टिंग मटेरियल्स के रूप में अपन उनका एक खाका तैयार करते हैं, और एक बिल्डिंग ब्लॉक जो मटेरियल्स हैं, स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करके इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेटेड जो कंपाउंड्स हैं उन कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स को अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के ऑनलाइन वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट देखेंगे। थैंक्स।